Assalamualaikum. My name is Osama Majid. Today my lecture is for class 8. Students, exercise 13A का क्वेश्चन नंबर 2 है. इवेलुएट करना है. इसमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 30 व्हेन a इज इक्वल टू 3. जब a की वैल्यू इक्वल हो 3 के. अब स्टूडेंट्स इसमें a की जगह पुट कर देंगे 3 का क्यूब, a का क्यूब है 3 का क्यूब आ जाएगा. a इक्वल था 3 के प्लस 9 इंटू a इक्वल था 3 के 3 का स्क्वायर प्लस 27 a इक्वल था 3 के. तो a की वैल्यू पुट कर देंगे 27 इंटू 3 प्लस 30. तो स्टूडेंट्स 3 क्यूब का मतलब इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 प्लस 9 इंटू 3 के स्क्वायर का मतलब इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा प्लस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 प्लस 30 एज इट इज़. 27 प्लस 9 9 ज़ार 81 प्लस 81 प्लस 30 ये दोनों वैसे ही आ जाएंगे. अब स्टूडेंट्स इन चारों को प्लस कर लेंगे तो इसका आंसर इक्वल आ जाएगा 219 के. नेक्स्ट में है स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट 31 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 31 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 प्लस 3 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 19 का स्क्वायर प्लस 19 का क्यूब. इसमें स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज हो रहा है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो स्टूडेंट्स जब ये वाला फॉर्मूला आ जाए ये कंप्लीट इक्वल होता है a प्लस बी होल क्यूब के. a इसमें है 31, b इसमें है 19. 31 प्लस 19 होल का क्यूब. इनको ऐड कर लेंगे 31 प्लस 19 को तो ये इक्वल आ जाएगा 50 का क्यूब. 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50 तो इसका स्टूडेंट्स आंसर इक्वल आ जाएगा 1,25,000. तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 3. इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई की वैल्यू इक्वल गिवन है 8 के. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy. अब स्टूडेंट्स इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy की. फर्स्ट में हमारे पास गिवन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्टूडेंट्स क्यूब ले लेंगे. x प्लस वाई होल का क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब. स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और लास्ट पे इन दोनों को प्लस कर देंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के क्यूब का मतलब इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे. 8 8 ज़ार 64, 64 8 ज़ार 512. तो ये स्टूडेंट्स 512 आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी है 8 इज इक्वल टू 512. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 8 ज़ार 24xy इज इक्वल टू 512. तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy इसकी वैल्यू इक्वल आई है 512 के. नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn. इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है. इफ m प्लस n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अगर m प्लस n प्लस 3 इक्वल हो 0 के. ये हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन था. अब फॉर्मूला बनाने के लिए 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे. m प्लस n इज इक्वल टू 3 राइट साइड पे जाके माइनस 3 हो जाएगा. अगेन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्टूडेंट्स क्यूब ले लेंगे. m प्लस n होल का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब. इस पे अगेन स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा. m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn और लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे. m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 3 क्यूब का मतलब इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 ये इक्वल होगा प्लस 9 के. 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 27 आ जाएगा. m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn, m प्लस n इक्वल था माइनस 3 के, वो पुट कर देंगे. माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 27. m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 mn इज इक्वल टू माइनस 27. तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है. m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9 mn इसकी वैल्यू इक्वल आ गई है माइनस 27 के. Students, today your question number 2, question number 3 and question number 4 of exercise 13A have been completed. If you have any problem in these 3 questions of exercise 13A, then you will comment me. Allah Hafiz.